नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड प्रभात। आज के सुपरफास्ट न्यूज बुलेटिन में बात होगी झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, ब्रेन मलेरिया से बढ़ते मौत के आंकड़े, ईडी के सामने पेश होने से पहले रोहित उरांव की नई अर्जी, जमशेदपुर पब में चाकूबाजी, शिक्षिका की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत, रहस्यमयी बीमारी से एक ही परिवार की 5वीं मौत, उर्सुलाइन स्कूल विवाद, रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच मारपीट, बेगूसराय में 4 लोगों की मौत वाला भीषण सड़क हादसा, नालंदा की मिनीगन फैक्ट्री, पीएम मोदी को सेशल्स में मिला बड़ा सम्मान, राम मंदिर ट्रस्ट विवाद, मुकेश सहनी को हाउस अरेस्ट और आखिर में एक ऐसा वीडियो जो हर बाइक और स्कूटी चालक को हेलमेट पहनने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। भूमि सर्वे पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। झारखंड में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। अदालत ने पूछा कि सचिव की जगह अवर सचिव ने शपथ पत्र क्यों दाखिल किया। कोर्ट ने विभागीय सचिव को 15 जुलाई तक स्वयं जवाब दाखिल करने और सभी जिलों में भूमि सर्वे पूरा होने की समय सीमा बताने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बच्ची हत्याकांड पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की। हजारीबाग की 12 वर्षीय बच्ची हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका का निष्पादन कर दिया। अदालत ने कहा कि अब जांच एजेंसी एफएसएल रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे अनुसंधान करेगी। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जूनियर भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 3 बेटियां, झारखंड की महिला हॉकी को बड़ी उपलब्धि मिली है। रांची हॉकी सेंटर की बिनीमा धान, पार्वती टोप्पो और रोशनी आइंद का चयन भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ है। तीनों खिलाड़ी 5 से 14 जुलाई तक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ईडी के सामने पेश होने से पहले रोहित उरांव ने मांगा समय पूर्व। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पुत्र रोहित उरांव ने ईडी से पूछताछ के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। शराब घोटाले की जांच में ईडी ने उन्हें समन जारी किया था। हालांकि उनके आवेदन पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ब्रेन मलेरिया से पूर्वी सिंहभूम में 4थी मौत। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अब तक 60 से अधिक मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जबकि एक और बच्चे की मौत के बाद मृतकों की संख्या 4 हो गई है। सबसे अधिक मामले पोटका प्रखंड से सामने आए हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। सरयू राय ने रुकी योजनाओं पर उठाए सवाल। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने नगर विकास विभाग की 60 लंबित योजनाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की योजनाओं का महीनों बाद भी काम शुरू नहीं होना जनता के साथ गंभीर लापरवाही है। जमशेदपुर पब में छेड़छाड़ के बाद चाकूबाजी। जमशेदपुर के एक पब में महिलाओं से कथित छेड़छाड़ को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी हो गई। घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ली शिक्षिका की जान। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में स्कूल जा रही शिक्षिका वंदना महतो की तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने NH 320D जाम कर मुआवजे और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। ड्यूटी के दौरान एएसआई का निधन। पश्चिमी सिंहभूम के गुदरी थाना में पदस्थापित एएसआई मनोज कुमार बोदरा का अचानक तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस विभाग ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की घोषणा की है। रहस्यमयी बीमारी से एक ही परिवार की 5वीं मौत। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में रहस्यमयी बीमारी का कहर जारी है। रिम्स में इलाज के दौरान एक और सदस्य की मौत के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की जान जा चुकी है। परिवार के अन्य सदस्य अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बाबूलाल का आरोप जल, जंगल और जमीन की लूट। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की खुलेआम लूट हो रही है और प्रशासन भी इस पर कार्रवाई करने में विफल साबित हुआ है। नक्सल क्षेत्र में रेलवे की ड्रोन निगरानी, नक्सलियों के दमन विरोधी सप्ताह को देखते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरपीएफ ऑपरेशन ट्रैक हॉक के तहत ड्रोन से रेलवे ट्रैक और संवेदनशील इलाकों की निगरानी कर रही है। उर्सुलाइन स्कूल विवाद ने पकड़ा। तूल रांची के उर्सुलाइन स्कूल में नौज रिंग पहनने पर छात्रा को निष्कासित किए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। एबीवीपी ने स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया, जबकि छात्रा और परिजनों ने धर्म और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच मारपीट। रजरप्पा मंदिर में दर्शन की लाइन में आगे पीछे होने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर समझौता कराया और लिखित माफीनामा लेकर मामला शांत कराया। अब खबरें बिहार से। बेगूसराय में 2 स्कॉर्पियो की भिड़ंत, 4 की मौत। बिहार के बेगूसराय में एनएच 31 पर 2 स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस पर हमले में 9 आरोपी गिरफ्तार। सीवान में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर हादसे के बाद पुलिस पर हुए हमले के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लापरवाही के आरोप में दरौली थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। नालंदा में मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़। नालंदा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से देशी कट्टे, हथियार बनाने के उपकरण और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आइए अब देश विदेश की प्रमुख खबरों को जानते हैं। सेशेल्स में पीएम मोदी को मिला बड़ा सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स की संसद में गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, ब्लू इकोनॉमी और छोटे द्वीपीय देशों के हितों की रक्षा में भारत के सहयोग का भरोसा दिलाया। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद और वकीलों का ऐलान। राम मंदिर चंदा विवाद में फैजाबाद बार एसोसिएशन ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लिया है। वहीं सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने ट्रस्ट को भंग कर जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी हाउस अरेस्ट। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने शाहजहांपुर दौरे से पहले हाउस अरेस्ट कर दिया। सहनी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हेलमेट नहीं पहना। पेड़ की शाख बनी हादसे की वजह बेंगलुरु में एक स्कूटी सवार युवक धीमी रफ्तार से जा रहा था, तभी अचानक पेड़ की भारी शाख उसके सिर पर गिर गई। युवक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था और गंभीर सिर की चोट के बाद वह कोमा में पहुंच गया। यह हादसा याद दिलाता है कि दुर्घटना कभी भी और किसी भी वजह से हो सकती है। झारखंड प्रभात की अपील है, दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट जरूर पहनें।